देखो शुरुआती स्टेज में अगर ताकत मिल जाती है ना पौधे को तो अच्छी ग्रोथ करता है। अरे भाई ईविया में के खुराक दिया? स्पेशल जो आया है एक कंपनी का, तो हम नाइट्रोजन नहीं देंगे, यानी यूरिया को बिल्कुल नहीं देंगे। 52% फास्फोरस और 34% पोटास। कपास होगी 60 दिन की, और भाई 60 दिन की कपास का खेत में आ गया। हाँ, राम राम बछारा भाण भाइया ने, मैं आपका दोस्त नवीन स्वागत करूँ अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल देसी जमींदार में। और भाई जिसे वो मैंने शुरुआत में बताई 60 दिन की कपास होगी, और इसके मैं पत्ता देख लो हम के बिल्कुल प्योर कच्चा पत्ता आ रहे हैं, और ये हो ठानी शुरू कर दी इसने फ्लावरिंग और अपनी पुड़िया। भाई हम देसी भाषा में कह रहे हैं फूल पुड़िया, हम के कहा करो अपनी अपनी अलग अलग एरिया की बात है। अरे भाई कई कई फूल भी बन गए हैं कंप्लीट इसमें। बाकी इसने उठा दियो अपनो जो काम है वो फुटाव पचराव और फूल पुड़िया सारी साथ ही चल पड़ी है। एक अड़ाई कर दिया पाने हमें। अरे भाई ईविया में के खुराक दिया, के न्यूट्रिशन को प्रबंधन करांगा आपा, इस बात पर आप चर्चा करांगा अपना भाई देवेंद्र ते, जिसके नाते आप खाद बीज लिया। हाँ, और भाई इनकी दुकान है बहू जय सिया राम का नाम थे। राम राम भाइयों। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कपास में किसान की मेहनत देखो आप, आपको खरपतवार नजर नहीं आएगा पूरे खेत में। ये काफी अच्छी मेहनत कर रखी है किसान ने। स्टार्टिंग की अगर हम खुराक की बात करें तो स्टार्टिंग में हम खुराक देंगे इसमें 19-19-19 इसकी स्प्रे करवाएंगे हम स्टार्टिंग में। ये 19-19-19 है के भाई? इसमें 19 नाइट्रोजन, 19 फास्फोरस और 19 पोटास। एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस अरे पोटास, ये है इसमें 19-19-19। इसका हम स्टार्टिंग में इसलिए कराएंगे ताकि तीनों पोषक तत्व बराबर मात्रा में पौधे को मिल जाए और इसके स्टार्ट में ग्रोथिंग स्टार्ट हो जाए इसकी। देखो शुरुआती स्टेज में अगर ताकत मिल जाती है ना पौधे को तो अच्छी ग्रोथ करता है। आपने जैसे ये पौधा देखा, इसको देख लीजिए, इधर भी आ जाइए, ये देखो। तो आप देखोगे पौधों में मास्टर जी वाली बात है, पुड़िया फूल पुड़िया हमें दिखने को मिल रही है, यानी थोड़े थोड़े गोब भी कच्ची चल रही है, बिल्कुल कचवाड़ चल रही है, बिल्कुल कच्ची गोब है। आप देखो तो इस नई खुराक की ज्यादा जरूरत यूं है कि रोगा की भी अटैक हो सके, वो ही हो सके कच्चा पत्ता पे, तो इसने खुराक की जरूरत है ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहे और भैया अपनी प्रोडक्शन भी ज्यादा यील्ड करे। देखो यील्ड जब ही होगी जब इसमें ताकत होगी। इसके बाद हम एक और खुराक दिखाते हैं आपको 19-19 के बाद। भैया 19-19-19 एनपीके स्प्रे की फॉर्म में करनो है पानी हो। इसके बाद हम देंगे इसमें 12-61-0। इसमें फास्फोरस ज्यादा है, यानी जिसको हम कहें डीएपी के अंदर जो होता है फास्फोरस वो इसमें ज्यादा है, 61% है। तो इसके बाद इसको बोलते हैं मोनो अमोनियम फॉस्फेट, इसकी स्प्रे करवाएंगे। ये भी खुराक है और कपास के लिए बहुत लाभदायक है। ये सारी आप ये मान लो फोलियर हैं? हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। इसके बाद जी 13-0-45 फास्फोरस हम 61% दे चुके हैं, तो इसमें फास्फोरस नहीं, इसमें पोटास पे फोकस रहेगा। 45% इसमें पोटास है, 13-0-45। और इसमें एक है स्पेशल जो आया है एक कंपनी का, ये देखिए 6-12-36। इसमें 6% अपना नाइट्रोजन है, 12% अपना फास्फोरस है और 36% अपना पोटास है। उसमें एडिशन भी है, 4% सल्फर है और 0.3 बोरोन भी है। यानी इसमें लगभग कॉटन को जितने पोषक तत्व तो स्टार्टिंग में चाहिए 70-80-90 दिन की कपास को चाहिए वो मिलेंगे। स्पेशल कॉटन लिख भी रखा है इसके लिए, ये बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद एक लास्ट स्टेज हम पे जाएंगे, वो है 0-52-34। नाइट्रोजन की पूर्ति हमने स्टार्टिंग में खूब कर दी। स्टार्टिंग के एनपीके के जो माध्यम से हमने नाइट्रोजन की पूर्ति करी है वो कर चुके हैं। लास्ट में यानी जब पौधा 100 दिन का हो जाता है तो हम नाइट्रोजन नहीं देंगे, यानी यूरिया को बिल्कुल नहीं देंगे। 52% फास्फोरस और 34% पोटास। यानी कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में हम नाइट्रोजन पे फोकस करेंगे। जैसे जैसे कपास 1 महीने से 2 महीने यानी और 3 महीने
60 से 90 दिन और 90 से 120 दिन पे जाएगी, तो हम पोटास और फास्फोरस पे फोकस करेंगे। इसके साथ एक खुराक और है, मैग्नीशियम सल्फेट। इसमें मैग्नीशियम है 9.5% और 12% है इसमें सल्फेट यानी सल्फर। इसका फायदा के? ये एक तो पौधे की ना भोजन की शक्ति को बढ़ाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। हाँ। इसकी स्प्रे कर देते हैं ना तो पौधा एकदम अच्छे रंग में हो जाता है, यानी थोड़ा डार्क ग्रीन कलर जिसका हो जाता है, और उसको भूख अच्छी लगती है। यानी उसके बाद क्या है, इसकी स्प्रे के बाद पौधा बहुत अच्छी ग्रो करता है और पत्ते का रंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका बहुत ही कम डोज है इसकी पर एकड़ में स्प्रे में, 200 लीटर पानी में ½ kg। अच्छा, आधा किलो 200 लीटर पानी में बहुत है। हाँ, यानी 1 एकड़ के लिए एक बारी में। और किसी उसके साथ भी मिला सकते हैं इसको? हाँ देखो, हमने जैसे जितने भी NPK दिखाए इसमें है अपना ये। कोई केमिकल नहीं है। अच्छा। हमने ये जितने भी दिखाए हैं इनमें कोई अपना केमिकल नहीं है, इसमें सारी खुराक है। यानी खुराक के साथ देश कहाँ पर सिद्धि देसी ये भी एक भाषा खुराक में है, वो भी खुराक है, जितना न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन है। उनके जैसे साथ। पौधे को 17 पोषक तत्व चाहिए, हाँ। हम पहली कैटेगरी में मानते हैं यूरिया और फास्फोरस यानी डीएपी को, एनपीके को, तो वो हमने स्टार्टिंग उसमें कर लिया। उसके बाद सल्फर की भी जब मात्रा चाहिए, बोरोन की भी चाहिए, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में और भी चाहिए। तो ये आपने एनपीके दिखाया, ये मान लो कि 3-4 डाल का है, तो ये अलग अलग स्टेज में छिड़कने का है कि एक साथ छिड़क नहीं, दें? एक साथ नहीं। इसमें ऐसा होगा मास्टर जी, 60 दिन की हमारी कपास है। हाँ। तो हम इसमें कल स्प्रे करवाएंगे, उसके बाद हम स्प्रे करवाएंगे 75 से 80 दिन की हो जाएगी। जब पहला स्प्रे कौन सा एनपीके का? 19-19 का होगा पहले स्प्रे। पहला स्प्रे 19-19-19। हाँ। और सेकंड स्प्रे? सेकंड स्प्रे हम कराएंगे 1261 का। 1261 का 75 से 80 दिन की हो जाएगी तब। हाँ। और तीसरा एनपीके? तीसरा हम कराएंगे 13-045 का। 13-045। टाइमिंग क्या होगी उसकी? उसकी लगभग 90 से 100 दिन। 90 से 100 दिन की की कपास कपास जब हो होगी। जाएगी। और और फिर उसके बाद फिर हम 0-52-34 0-52-34 कब? जब 120 दिन की हो जाएगी अपनी। यानी ये मान लो कि टिंडे बनने लग रहे हैं और अपना साइज ले रहे होंगे 120 दिन के ऊपर, तो हम जितना लेट मतलब स्प्रे जो करते जाएंगे उसमें हाँ। हम नाइट्रोजन को कम कर देंगे। अच्छा। और फास्फोरस और अपना पोटास इसको बढ़ा देंगे। 120 दिन पे तो न्यू मान लो कि कपास फाइनलाइजिंग की तरफ अपना जो टिंडे का साइज मोटा हो जाए हाँ। उस टाइम हम ऐसी ही खुराक देंगे, कंप्लीट जो अपनी पैदावार देगी टिंडो मोटो करने खातिर। हाँ बिल्कुल। तो वो तो ये अगले 60 दिन जो है ना कपास में, तो इस खेत में आप देख लीजिए अगले 60 दिन में हमें इसमें खुराक देंगे, और हम सारी ही खुराक स्प्रे के माध्यम से देंगे, ताकि हमारी जो धरती है अधिक फास्फोरस का यूज करने से, हम देख रहे हैं पहले खेत नरम होते थे, टिब्बे क्या टाइट जमीन अब हो गई है, ट्रैक्टर निकलना मुश्किल हो जाता था। आज आप टिब्बे पे भी ट्रैक्टर निकाल लेते हो आराम से। तो जमीन फास्फोरस की मात्रा के कारण टाइट हो चुकी है। आप अभी देखोगे 1 फुट के नीचे से आप मिट्टी खोद नहीं सकते हाथ से। और दूसरो कारण मेरे दिमाग में जो आ रहे है वो मैं बता दूं हूँ कि भाई फास्फोरस एक तो आप वो करांगा धरती में गिरांगा तो उसने खरपतवार भी ज्यादा लेगो। बिल्कुल बिल्कुल, अड़ंगो भी ज्यादा लेगो, और उसको यूज जो होगा ना पौधे को वो 20 से 30% मिलेगा। आप खुद देख लो, एक चीज इस पौधे के ऊपर जाए और एक चारों तरफ आए तो किसको ज्यादा लेगा? जो पौधे के ऊपर आएगी उसको ज्यादा लेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर हम एनपीके डीएपी और इन खादों का ज्यादा यूज करते हैं तो हमारी धरती में रह जाते हैं, पौधे को मिलते नहीं है। एक चीज और भी होती है, फास्फोरस जो होता है यानी डीएपी में जो दाना होता है या एनपीके में होता है, उसको पौधा एक सीमित दूरी से ही उसकी ताकत ले सकता है, दूर से नहीं ले सकता। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा पौधा है और दाना यहाँ है, यानी 2 फुट दूर है, तो इसकी ताकत इसको नहीं मिलेगी। हाँ, इसकी ये मान लो ना मोटी भाषा में, इसकी जड़ जित तक पहुंचेगी उतना नहीं ले सके, उस ताकत नहीं ले कोई। हाँ, वो ताकत ले क्या तो वो फिर धरती में रह जाएगा। हाँ। यानी कहने का मतलब है इतने वर्षों से हमारी खेत के अंदर फास्फोरस अनयूजुअल वो यूज ही नहीं हो रहा है। हाँ। वो धरती को लेगो तो उन्हें फिर अड़ंगो ले खरपतवार है, खरपतवार ज्यादा हो रही है। हाँ। बाकी इस किसान ने काफी मेहनत कर रखी है, तो वह बात है काफी कम है। वो मत फिर वह बात हो जाएगी अगर छिड़काओ किसान है और वे समाज में क्या, अगर लोग गुंडा खुराक खा गया तो खरपतवार न्यू खा जाएगी। जिस फसल के लिए हमें खुराक दे रहे हैं उसको मिलेगी ही नहीं, वो अपनी फसल ने तोड़ेगा। हाँ। इस फार्मर का ये खेत है, उस फार्मर ने 3 साल से डीएपी का यूज नहीं किया है। किस चीज पर चल रहे हो? वो एनपीके और
कॉटन में वो स्प्रे पे निर्भर रहता है, एसएसपी यूज कर लेता है यूरिया के साथ। और नेक्स्ट जो फसल होती है सरसों और गेहूं, उसमें वो एनपीके का इस्तेमाल कर रहा है, यानी उसने डीएपी को बिल्कुल अवॉइड कर रखा है। हाँ, धीरे धीरे आओगी पब्लिक जो भी है जितना, क्योंकि डीएपी है इसमें अमोनिया की मात्रा ज्यादा अमोनियम होता है। फास्फोरेट ज्यादा है, फॉस्फेट ये डाई अमोनियम इसका होता है, तो हाँ उसमें फिर ये नुकसान भी करता है। देखो चलो, अति तो किसी भी चीज की है, वो नुकसान ही करेगी। तो जो आपने जानकारी दी, धन्यवाद भाई साहब आपका। हाँ हमारे दर्शकों को जो भी आपने यूजफुल जानकारी दी। और भाई इसी क्रम में ज्यादा आपको समय न खींचते हुए और मिला कहीं नेक्स्ट वीडियो में। और यह वीडियो स्पेशल थी खुराक खातर, थोड़ी सी अनयूजुअल बात भी हो जाए है और यूजुअल भी। मेन मोटिव मारो के दो कि आप एनपीके दो, कब कब दो, पूरी जिसमें नाइट्रोजन और इन अन्य पोषक तत्वों की मात्रा रहे, और कब कब दो, यह बातचीत हमने करी भाई साहब थे। और मिलांगा इसी छोटी मोटी जानकारी के साथ कहीं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खातर सारा भाण भाई राम राम। और भाई हमारा चैनल टेक्निकल यूट्यूब देसी जमींदार ने करो लाइक और भाई सब्सक्राइब फॉलो, और अपना प्यार नहीं बनाए रखियो। और कमेंट करो, बताओ किसी वीडियो लागी, किसी ना कोई अगर गलत जानकारी मारा तो दी जा छोटी मोटी, तो उसने आप पे विरोध करो, ताकि जब बताओ ना बेरो लागो कमेंट करोगा जब। तो भाई इसी के साथ ज्यादा टाइम न खींचते हुए सारा भाण भाई ने राम राम। जय हरियाणा, जय हिंद।